अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं कि आज शाम की जो मीटिंग अब से 1.5 घंटे में होने वाली है उसके क्या मायने हैं। जेड, सबसे पहले ये बताइए कि जो चाइना का स्टेटमेंट आया है क्वाड को लेकर के, उससे जरा भी आप सरप्राइज्ड हैं? वो कह रहे हैं कि क्वाड का कोई मतलब ही नहीं है। जी देखिए, जो चीन कह रहे हैं वो शायद आपको चीन से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम समझते हैं कि क्वाड का मकसद ये है कि हमने इंडो पैसिफिक में ख़ास तौर पर लोगों के ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। और अगर हम एक ख़ास मिसाल ले लें क्वाड से, वो ये है कि हमने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन्स का वादा किया है, 100 करोड़। और शायद आपने भी सुना होगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ने कहा है चंद घंटे पहले, शायद कल कहा है उन्होंने, जब उन्होंने पीएम मोदी के साथ चर्चा किया है कि हम बहुत खुशी से देख रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में इंडिया से कोविड-19 वैक्सीन्स को का एक्सपोर्ट एक बार फिर से जारी होगा। तो हमारा नहीं ख्याल कि क्वाड का मकसद ये है कि हमने किसी एक देश पर दबाव लगाना है या हमने मुकाबला करना है या हमने एक नया कोल्ड वॉर करना है। ना ही क्वाड एक मिलिट्री अलायंस है, ये असल में डिप्लोमेटिक अलायंस है। और जैसे मैंने कहा कि हम जो हमारे बड़े विदेश नीति की प्रायोरिटीज़ हैं उनको हमने यकीनी बनाना है। ये बताइए कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ, फिर खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी करीबी रिश्ते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जो केमिस्ट्री उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसका जितना प्रेज होती थी उतना ही शायद मजाक भी बनाया जाता था। पर अब जबकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए हैं, ये रिश्ता क्या और मजबूत होगा? उसमें कुछ बदलाव आएगा? आप इसको कैसे देखते हैं? हम ये समझते हैं कि हमारा जो ताल्लुकात है, रिश्ता है इंडिया के साथ, वो एक इंतहाई मजबूत बुनियाद पर बनी है। तो अगर हम देखें कि कितने मुद्दों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कॉमर्स है, टेक्नोलॉजी है। आप हमारे सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को ले लें और उनकी बैकग्राउंड, कितने लोग इंडिया से आते हैं। तो शायद इसमें कोई शक नहीं होगा कि हम दो बड़े डेमोक्रेसीज़ बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे दोस्ती और बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और ये सिर्फ बातचीत नहीं है, बल्कि हम इनको यकीनी भी बनाना चाहते हैं मिलकर। इसलिए अगर आपने शायद नोट किया होगा कि सितंबर में हमारे स्पेशल ऑनवॉय जॉन कैरी इंडिया से दौरा करके आए हैं और वहाँ पे उन्होंने कई अहम नए मंसूबों को कायम किया है, जिनमें शायद सबसे अहम है वो ये है कि हमने ग्रीन एनर्जी का एक प्रोग्राम को लॉन्च करना है इंडिया में, जिसके ज़रिए हम उम्मीद करते हैं कि 450 गीगावाट्स का ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन होगी इंडिया में। ये बताइए जेड, मेरे सहयोगी वॉशिंगटन से सुशांत सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर उनके पास जाने से पहले एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है अमेरिका की, वो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कितना प्रभाव डालती है, या दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं? क्योंकि कई बार जो रिपब्लिकन खेमा है, रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनफैक्ट वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हुई है। भारत में जो सरकार है उसको लेकर के कुछ आवाज़ें उठी हैं डेमोक्रेट्स में से। क्या ये सब चीज़ें बायलैटरल एंगेजमेंट पर ज़रा भी फ़र्क डालती हैं, या दोनों को अलग देखना चाहिए? मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, विदेश मंत्रालय की स्फीयर से और वहाँ हमारी नज़र से, हमारी राय में क्या है या नहीं है। और वो ये है कि जी बिल्कुल, सियासत एक तरफ है, ख़ास तौर पर हमारी डोमेस्टिक सियासत, और फिर हमारी विदेश नीति एक और तरफ है। और जब आप हमारी विदेश नीति ख़ास तौर पर इंडिया के ज़रिए आप देखते हैं, तो इसमें शायद कोई इतना सियासत का मामला नहीं है, बल्कि दोनों पार्टीज़, हमारे दोनों बड़े पार्टीज़ इस बारे में जुड़े हुए हैं कि इंडिया के बग़ैर जितने भी हमारे प्रायोरिटीज़ हैं उनको हासिल करना, उनको यकीनी बनाना बहुत मुश्किल होगा। कई लोग
लोग ये मानते थे कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक तरीके से अमेरिका को आर्म ट्विस्ट करता है। अब जबकि अमेरिकी जो सेना है वो अफगानिस्तान से लौट चुकी है, क्या पाकिस्तान और इंडिया का ये जो हमेशा बैलेंसिंग एक्ट रहता है एक तरीके से अमेरिका की तरफ से, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? क्या जो रिलेशनशिप थी अमेरिका और पाकिस्तान की वो किसी तरीके से बदली है? हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपने काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी के साथ बैठक की है चंद दिन पहले, और उन्होंने ये कहा है उस बैठक के फ़ौरन बाद कि बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम चर्चा करेंगे, करते रहेंगे। उन्होंने ये भी तारीफ़ भी की है कि पाकिस्तान ने हमारे शहरियों को मदद दी है, जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान से, और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सिटीजन्स को अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए उन्होंने मदद दी है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ हमारी इंटरेस्ट्स हैं और जहाँ हम देख रहे हैं कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वहाँ हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जब अब आप जनूबी एशिया के बारे में बात कर रहे हैं या इंडो पैसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम नहीं समझते कि इसमें कोई ज़ीरो सम गेम है कि अगर हमने किसी एक देश से चर्चा की है तो किसी और देश पर हमने फिर बैलेंस करना है। हम ऐसे एज सच देखते नहीं हैं इस रीजन को। जी, ज़ैद तरार, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नज़र बनी रहेगी वॉशिंगटन डीसी पर, और क्या जो बाइडन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात है उससे क्या निकल करके आता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सुशांत सिन्हा के पास सीधे